हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे लाइट अपना असली मैजिक दिखाती है। इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक वेव भी है। इस चैप्टर में हम बड़े बड़े टॉपिक्स जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब पढ़ने वाले हैं, जिसके बिना मॉडर्न फिजिक्स एकदम इनकम्प्लीट है। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ। हाँ जी, वेव ऑप्टिक्स हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज है वीडियो का पार्ट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल एंड जो दो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूव करने वाली, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट करा दिया एंड इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड प्लीज शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेटा ये आपका सिलेबस है, प्लीज गो थ्रू इट वंस। आज की क्लास में हम वेव फ्रंट, हाइजन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, इनके प्रूफ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, पार्ट 1 में हम ये कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 में इंटरफेरेंस, वाईडीएससी एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से ना मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं कि फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन बन गया या वेव फ्रंट्स पे क्वेश्चन बन गया। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बट कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हाइजेंस वेव थ्योरी, मतलब इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है कि जो हाइजन थे उन्होंने ये बोला कि लाइट तो वेव है। कि देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसने पूरी मॉडर्न फिजिक्स चेंज कर दी है ना। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाई हाइजन की वेव थ्योरी। तो उन्होंने यही बोला कि लाइट इज अ वेव है ना एंड इट ट्रेवल्स लाइक अ वेव। बस, एंड उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं कि वेव नेचर होता है तो वेव में क्या होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ, कुछ टाइम पीरियड होता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सब कुछ हाइजन प्रिंसिपल इस पूरे चैप्टर में यही प्रूव कर रहा है कि लाइट क्या है, हमारी वेव है। तो लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव थ्रू अ मीडियम। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपोगेट्स एज ट्रांसवर्स वेव्स। दो टाइप की वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जो वाइब्रेट करती है कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एंड ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लाइट वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स लाइक वाटर वेव्स। ये तो अपने को पता ही है कि उसकी जो भी डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब होता है। अब आगे चलते हैं। तो जो हाइजेंस ने वेव थ्योरी दी, तो ये वेव थ्योरी कुछ कुछ चीजों को तो एक्सप्लेन कर पाई है ना, जो इसकी सक्सेस में काउंट हुए, बट कुछ चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो इसके लिमिटेशंस में काउंट हुए। हाइजेन ने ये तो बोल दिया कि जो लाइट है वो वेव की तरह ट्रैवल करती है। तो जब वेव वाला कॉन्सेप्ट आया तो उससे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना तो प्रूव हो पाए, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये नहीं हो पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना। तो यहाँ पे इसकी सक्सेस क्या है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन इंटरफेरेंस। जब लाइट एज अ वेव हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो हाइजन की वेव थ्योरी इन चीजों को तो एक्सप्लेन कर पाई, बट इसकी लिमिटेशंस क्या रहेगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये तीन मेन चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो कि हम डुअल नेचर में पढ़ते हैं कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है ना, उसमें फोटोन्स होते हैं। तो ये तो डुअल नेचर है, मैंने कवर करा दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है डुअल नेचर की तो प्लीज आके देख लेना। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे कि हाइजन ने कैसे प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव है ना। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना कि भाई लाइट वेव है, पूरा फिजिक्स ही चेंज कर देना। मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट हुआ यहाँ से, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल। तो बेटा सबसे पहले समझेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स सेम फेज में होते हैं। ठीक है, मतलब जो वेव फ्रंट होगा उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। एंड जब हम इस वेव फ्रंट का टेंजेंट लेते हैं तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे बताता है। जैसे अगर एक वाटर है, शांत पानी है, उसमें अगर आप पत्थर मारोगे तो स्फेरिकल रिपल्स निकलते हैं, वही होते हैं हमारे क्या, वेव फ्रंट्स।
ठीक है, और उनपे हर पॉइंट हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अभी हम पढ़ेंगे आगे, हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक नई सेकेंडरी वेवलेट को क्रिएट करता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, पर आप वेवफ्रंट समझो। वेवफ्रंट में इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस का हर पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, बस यही है हमारा वेवफ्रंट। और उस पे जितने भी पॉइंट्स है, एक तो वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेकंड बात वो पॉइंट्स एक नई वेवफ्रंट, नई डिस्टर्बेंस या नया सेकेंडरी वेवलेट को क्रिएट करेंगे। प्राइमरी तो वो खुद ही हो गया, तो जो नया प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या बोला गया है, सेकेंडरी वेवलेट। डन। तो यहां से वेवलेट, अ वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम दैट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ठीक है, एट एनी गिवन इंस्टेंट। थिंक ऑफ इट लाइक, इफ ये मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप काम वाटर, शांत वाटर में एक स्टोन को ड्रॉप करते हो तो यू सी सर्कुलर रिपल्स स्प्रेडिंग आउट, है ना, ऐसे कर करके अगर पत्थर ड्रॉप किया तो ऐसे सर्कुलर रिपल्स निकलती हैं, राइट। यही सर्कुलर रिपल्स या स्फेरिकल रिपल्स क्या होती हैं, हमारी वेवफ्रंट होती हैं। और हर पॉइंट, all the points on that circle are moving up and down together। up and down together मतलब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है वेवफ्रंट की, ऑल पॉइंट्स ऑन वेवफ्रंट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब अगर ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये सोर्स है, सोर्स का मतलब जहां से वो एमर्ज आउट होना स्टार्ट हुआ, तो ये सोर्स है, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, तो इस वाले स्फेरिकल वेवफ्रंट का हर पॉइंट सोर्स से सेम दूरी पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अगले वाले स्फेरिकल वेवफ्रंट का हर पॉइंट भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट, ऑल पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 क्लियर है। सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन मतलब साथ में ही वो आगे जाएंगे, साथ में ही वो पीछे आएंगे, ठीक है। वेवफ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि जो हमारा वेवफ्रंट होता है उस पे जब हम परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी लाइट वेव की प्रोपोगेशन को बताता है। तो यही हाइजेंस ने भी यही प्रिंसिपल दिए थे। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। लाइट एनर्जी कह लो या फिर लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कह लो। अब जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी, लाइट प्रोपोगेट करेगी, वहीं पे ही तो लाइट की एनर्जी होगी, है ना, उसी डायरेक्शन में तो लाइट की एनर्जी ट्रेवल करेगी। अब लाइट अगर हमारी वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करिए तो लाइट एनर्जी भी परपेंडिकुलरली ट्रेवल करेगी, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम ही चीज को बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेवफ्रंट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि लाइट एनर्जी या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ये वेवफ्रंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम हाइजेंस प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे आगे, पहले टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट देखते हैं। नेक्स्ट इज रे ऑफ लाइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेवफ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं, राइट। अब आता है रे ऑफ लाइट। तो जो वेवफ्रंट की डायरेक्शन होती है वो कौन बताता है, वो रे ऑफ लाइट बताती है। मतलब रे ऑफ लाइट और वेवफ्रंट दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा प्लेन वेवफ्रंट है तो जो रे होगा वो कैसी होगी, ये प्लेन वेव फ्रंट है तो रे ऐसे जाएगी, 90 डिग्री एंगल पे कट करेंगे। अगर ऐसा है वेव फ्रंट स्फेरिकल टाइप में तो रे कैसी होगी, ऐसी। पहली बात तो आउटवर्ड्स होगी इसकी डायरेक्शन, और दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहती है। और रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है, मतलब जिस तरफ वो जा रही होती है, वो क्या चीज बताती है, वो ये बताती है कि हमारा जो एनर्जी है वेव का या फिर डिस्टर्बेंस है या डायरेक्शन है लाइट वेव की, वो कौन सी तरफ है। एंड जनरली वो क्या है, वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ही होती है। ऑलराइट, तो क्या है यहाँ पे, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे और वेव नॉर्मल। इसको रे भी बोलते हैं, इसको वेव नॉर्मल भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये लाइट की डायरेक्शन बता रही है या एनर्जी की डायरेक्शन बता रही है कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है लाइट वेव हमारी। नेक्स्ट इज
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। हमेशा वेव फ्रंट की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें हमारी क्या होगी, रे ऑफ लाइट होगी। वेव फ्रंट तो इमेजिनरी सरफेस है जिसके सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर वो सारे सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, और उस जो सरफेस है इमेजिनरी उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या आता है, रे ऑफ लाइट आती है। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट्स। तो वेवफ्रंट्स क्या है, वेवफ्रंट्स है वो इमेजिनरी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। अब ये वेवफ्रंट्स की अलग अलग शेप होती है, और ये शेप किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द लाइट सोर्स, कि हमारा सोर्स किस शेप का है। जिस शेप का सोर्स वैसा ही क्या मिलता है, हमें वेवफ्रंट मिलता है। तो बेसिकली 3 वेवफ्रंट्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज स्फेरिकल प्लेन वेवफ्रंट एंड थर्ड इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट में जो लाइट सोर्स होता है वो कैसा होता है, वो एक पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल होता है, राइट। तो हमें स्फेरिकल वेवफ्रंट्स मिलते हैं। जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स एमर्ज आउट होते हैं, बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही होता है। नेक्स्ट है प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट में जो लाइट सोर्स होता है वो क्या होता है, वो बहुत दूर से आता है। जैसे सन की रेज, सन की रेज जो होंगी वो बहुत दूर डिस्टेंस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है, तो वही क्या बनाता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाता है। थर्ड इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में जो हमारा लाइट सोर्स होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे, अभी समझते हैं, इसकी शेप्स भी बताऊंगी मैं आपको। तो फर्स्ट वेवफ्रंट क्या है हमारा, स्फेरिकल। इसमें इस टॉपिक में आपको बस इनकी शेप्स याद करनी है एंड लाइट सोर्स की शेप याद करनी है कि वो कैसा होता है। तो फर्स्ट इज स्फेरिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट में जो हमारा लाइट सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है, तो ये पॉइंट सोर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे वेवफ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वेवफ्रंट्स, ये भी हमारा वेवफ्रंट है और ये भी हमारा क्या है, वेवफ्रंट। अब पिछले टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया कि रे क्या होती है, परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, एंड रे डायरेक्शन बताती है हमारे लाइट वेव की या उसकी एनर्जी की। तो इस केस में देखो, इस केस में हमारे वेवफ्रंट्स तो ये हैं, तो रे कैसी होनी चाहिए, रे ऐसी होनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी रे, आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। सेकंड, सेकंड वेवफ्रंट क्या होता है हमारा, सेकंड वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट। फर्स्ट इज स्फेरिकल, सेकंड वेवफ्रंट होता है हमारा प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट में जो पॉइंट सोर्स होता है, जो सॉरी लाइट सोर्स होता है वो कैसा होता है, वो बहुत दूर से आता है। तो दूर से जब भी सोर्स आता है तो वो कैसा दिखता है, वो हमेशा पैरेलल दिखता है, राइट। ये क्या हो गया हमारा लाइट सोर्स, ऐसे। अब इसके जो वेवफ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, प्लेन वेवफ्रंट्स बनेंगे, ऐसे। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होगा दोनों का डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा प्लेन वेवफ्रंट। थर्ड इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में जो हमारा लाइट सोर्स होता है वो कैसा होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, इसमें हमारा लाइट सोर्स कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा। और यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे रेज ऐसे चारों तरफ डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट हो जाएंगी, और इधर भी हर जगह ही हो रही है। मतलब इस पूरी लाइट सोर्स पे जो ये लाइन सोर्स है, यहाँ पे वेव्स जो है आउटवर्ड स्प्रेड हो रही है लाइट रेज। तो यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं इसको, वेवफ्रंट को, लाइक दिस। ये एक सर्कल टाइप बन गया स्फेयर, और ये जब इसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस बना देना।
तो ये क्या हो गया हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये 3 वेव फ्रंट्स ही हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और इनकी शेप्स याद करनी है। आई होप दैट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है हाइजेंस प्रिंसिपल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 3 प्रिंसिपल है न्यूटन के, 3 लॉ की तरह हाइजेन के भी 3 प्रिंसिपल्स हैं एंड आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि हाइजीन के प्रिंसिपल लिख दो, ठीक है। तो तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन करो एंड बहुत अच्छे से लर्न करो। ये वो कुछ नहीं है, अभी जो मैंने आपको वेवफ्रंट्स के बारे में बताया तो हाइजीन ने उसको क्या किया, समराइज करके 3 प्रिंसिपल्स बता दिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि जो हमारा वेवफ्रंट है ना, स्फेरिकल वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट और सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, ये 3 टाइप के वेवफ्रंट पढ़े हैं हमने। तो इन वेवफ्रंट्स पे जो भी पॉइंट्स होते हैं, पहली बात तो वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दूसरी बात हर पॉइंट एक न्यू सेकेंडरी वेवलेट या फिर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। तो यही है एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन प्राइमरी वेवफ्रंट। प्राइमरी वेवफ्रंट मतलब वो खुद जो है वो वेवफ्रंट, और वो क्रिएट कर रहा है तो जो क्रिएट हो गई वो सेकेंडरी वेवलेट हो गई, है ना। और जब वो आगे क्रिएट कर रही है तो उसके लिए वो प्राइमरी हो गई और नेक्स्ट वाली सेकेंडरी वेवलेट हो गई। तो every point on a given primary wavefront acts as a source of new disturbance called the secondary wavelets. समझ गए? Next, these secondary wavelets spread out in all directions with the same speed as the source wave. जो स्पीड हमारी सोर्स वेव की थी वही स्पीड हमारी सेकेंडरी वेवलेट की होती है, मतलब जो न्यू वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं एंड वो हर डायरेक्शन में क्या करती हैं, स्प्रेड आउट करती है। डन, यही है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड यही बोलता है कि जब हम उन वेव फ्रंट्स को एक टैंजेंट लेते हैं उसका, तो वो टैंजेंट ही हमारा क्या बताता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव बताता है ना। वेव फ्रंट और जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो थर्ड पॉइंट यही बता रहा है कि आप वेव फ्रंट्स पे जितने भी पॉइंट्स है सबका एक टैंजेंट लो और वो टैंजेंट हमारा लाइट रे होगा, लाइट का डायरेक्शन होगा, लाइट एनर्जी का डायरेक्शन होगा, लाइट का प्रोपोगेशन होगा, ठीक। तो यही बताता है थर्ड पॉइंट, द एनवेलप या फिर कॉमन टेंजेंट ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी लेटर टाइम गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट। तो ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं, है ना, लिखने हैं, बार बार लिख कर देखो, बार बार रिवाइज करो। आगे चलते हैं। अब आती हैं डेरिवेशंस। देखो हमें क्या करना है, हाइजीन प्रिंसिपल को यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने हैं। बेसिकली एक लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी हैव टू प्रूव दैट। कैसे करेंगे? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि जब इंसिडेंट लाइट इंटरफेस से टकराती है एंड वो क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है ना। एंड वेवफ्रंट्स क्या थे, वेवफ्रंट्स पे सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो नए, वो सोर्स होते हैं, किसके लिए सोर्स होते हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होते हैं, है ना, न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम है, डायग्राम को बस आपको रटना है कि डायग्राम कैसे बना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, एक्स वाई। इसको लर्न करना है बस डायग्राम को, और बहुत छोटी सी डेरिवेशन है तो फटाफट से वो कर लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई, ऐसे करके यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, एंड एक रे यहाँ पे ऐसे करके इंसिडेंट हुई। स्ट्रेट नहीं है ना, अब ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट हुई लाइट रेज, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है। अब ये क्या करेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी, बाउंस बैक करेंगी, राइट। इसी कलर से ही बना देती हूँ। ये इंसिडेंट रेज है, अब ये क्या करेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी ऐसे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यही होता है रिफ्लेक्शन में, है ना। यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई इनकी रिफ्लेक्टेड रेज की। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल बनाया यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, इसके लिए अरे भैया आ जाओ, ये क्या हो गया, 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 ये क्या हो ग
ठीक है, और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल बना देते हैं। डन, ये हमारे दो नॉर्मल्स हो गए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो ये इंसिडेंट लाइट है, इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से नॉर्मल से, इसको आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये क्या हो गया, आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स बिल्कुल क्लियर है। एंगल आई, ये नॉर्मल है हमारा N1 और ये नॉर्मल है N2। नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है वो आई, और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, बाउंस बैक कर गई, तो इसका जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ ये आर। डन। अब हम यहाँ पे बनाते हैं वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स दो बनेंगे, बस उनको याद रखना है कि कैसे बनेंगे। देखो व्हाइट से बना देती हूँ। एक वेव फ्रंट ऐसा होगा, ये एक ये वेव फ्रंट है, ठीक है, और एक ये वेव फ्रंट है, बस हो गया डायग्राम कंप्लीट। ये दो वेव फ्रंट्स है, इन दोनों वेव फ्रंट्स के नाम आपको लिखने हैं। इसका नाम है ए बी, यहां पे रख दो ए बी, ठीक है, ये है हमारा सी और ये पॉइंट है डी। ये वाला वेव फ्रंट क्या है, ये वेव फ्रंट है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड ये वेव फ्रंट क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये यहाँ से ट्रैवल करके बी से सी पॉइंट पे गया, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आगे एमर्ज आउट होते 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 ये सीडी वाला जो वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये क्रिएट हो रहा है। तो हमें उतनी डिटेल्स में जाना ही नहीं है कि ये वेव फ्रंट कैसे बने, कहाँ से आए, बस ये याद रखना है कि दो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, और दोनों क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बना। उसके बाद हमने दो वेव फ्रंट्स बनाए, एक ये बीसी तो हमारा इसी में ही है, और ये क्या है, सीडी, इसका नेमिंग कर दिया। ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। डायग्राम बिल्कुल क्लियर है अच्छे से कि क्या चीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एंगल हमारा आई है, ठीक है, एंड ये एंगल हमारा आर है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा आई, एंड ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आर। बीच में ये जो गैप है इसको रखना है, ठीक है, ये पूरा एंगल आई है और ये वाला एंगल आई है, दिस वन, जो बीच का गैप है ये वाला एंगल आई है, ठीक है, ये वाला गैप रखना है आपको, और इसमें भी यहाँ वाला छोड़ना है गैप। डन, ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं कि हमारे जो एंगल्स होंगे वो लॉज कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, सबसे पहले लो इन ट्राइंगल, ये आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है, डी बी सी, डी बी सी, ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उसके बाद सीपी सीटी से हम क्या कर देंगे, एंगल आई और एंगल आर को इक्वल रख देंगे, बस हमें ये काम करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले क्या चीज दिख रही है आपको, ये जो है ना ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये एंगल्स दोनों क्या है 90 डिग्री, तो ये आपको याद रखना है कि ये दो एंगल्स 90 डिग्री होंगे। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एंगल, इसका नाम क्या होगा, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि 90 डिग्री ईच, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, देखो ए बी सी एंड डी बी सी, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे बी सी और बी सी कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, और ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो थर्ड पॉइंट में हमारा जो ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी वो होगा इक्वल बी डी के। क्यों होगा,
सी, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक हमारा मीडियम है, हमारा ऊपर वाला मीडियम 1 है, राइट। अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मीडियम में थ्रू आउट जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सेम रहती है। तो हम ये बोल रहे हैं, अगर ये एयर है ऊपर वाला मीडियम, तो इस मीडियम में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब लाइट रे यहां से यहां गई, यहां से लेकर यहां गई टी टाइम में, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, AC किसके इक्वल हो गया, CT के इक्वल हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड, कितनी स्पीड है लाइट की इस मीडियम में c, एंड कितना टाइम लिया, टाइम हमने फिक्स करा है कि टाइम t लिया है, ठीक है। उसी टाइम इंटरवल में जो ये b और d, b से d पे गया ये लाइट रे, है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड तो सेम ही होगी, तो b d भी कितना हो गया, ct। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे और किसके इक्वल हो जाएंगे, ct के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, वो किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल DBC के, ठीक है। एंड अब दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल I कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, DBC में, और एंगल R कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, देखो नहीं, एंगल IABC ट्राइंगल में लाई कर रहा है एंड एंगल R DBC ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो बाय CPCT जो एंगल I हो गया वो किसके इक्वल हो गया, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, कैसे, बाय CPCT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारा इक्वल हो गया। अब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R ही क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। तो यहां से हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमने प्रूव कर दिया। बेसिकली इसमें बस जो ट्राइंगल, ये जो डायग्राम है यही थोड़ा सा अजीब है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ना। देखो ये अजीब है चाहे कैसा भी, आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स में आपसे बोल सकते हैं कि प्रूव करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी आगे हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इसलिए इन्हें ध्यान से करना है। बेटा आपको नहीं समझ आ रहा तो अब कोई बात नहीं, अब आप इसको क्रैम कर लो कि बस कर लो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो कि आपको ये 2 ट्राइंगल्स लेने हैं, दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंड उसके बाद CPCT से I को R के इक्वल रखना है, ठीक। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, ये इस चैप्टर की सेकंड डेरिवेशन है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अब ये रिफ्रैक्शन वाली कैसे करते हैं, देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक XY एक इंटरफेस लेट करते हैं, वैसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना, चाहे स्केल से बनाते रहो तो नहीं बनेगी, और 1 सेकेंड में बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो XY हमारा इंटरफेस है। अब ये वाला जो मीडियम है ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। रेयरर और डेंसर मीडियम तो आपको पता ही है ना कि अगर रेयरर मीडियम में इसमें स्पीड हमारी v1 है और इसमें हमारी स्पीड v2 है, ठीक है। अभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें स्पीड से लेना देना है। तो स्पीड रेयरर मीडियम में v1 ले ली और डेंसर मीडियम में हमने v2 ले ली। अब क्या करेंगे, सी यहाँ पे हमारी लाइट वेव इंसिडेंट हुई ऐसे करके, ठीक है। ये हमने, अब मैं नहीं बना रही अब स्केल से, अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब देखो स्ट्रेट बनेगी, नहीं भी बनेगी तो तुम समझ जाओ कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। अब जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, नहीं क्या होता है, लाइट वेव टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है,
तो यहाँ पे ये कैसे बेंड हो गई, इसको जाना तो सीधा चाहिए था बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे करके बेंड हो गई। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से समझ आई। सिमिलरली एक दूसरी वेव ले ली हमने ऐसे, लाइट रे, यहाँ पे भी नॉर्मल बना दिया, दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है, N2 ये N1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, सीधा जाना चाहिए था, इसको ऐसे बेंड हो गई है। ठीक है, अब ये तो हमारे रिफ्रैक्शन हमने दिखा दिया, अब एंगल्स दिखाते हैं। तो एंगल्स में क्या होता है बेटा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये क्या हो गया हमारा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डन है। ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा आर, यहाँ पे दिखाते हैं इसको, रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा आर। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक उसमें ले लिया, वैसे ये भी आर ही होगा बट हमें प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे आई लिया, और ये वाला एंगल क्या है आर, तो ये भी आई ही है हमारा। ठीक है, बट इसको शो नहीं कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनाते हैं। वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, देखो कुछ नहीं करना, ये वेव फ्रंट बन गया, एक ये वेव फ्रंट और एक ये दूसरा, दो वेव फ्रंट्स बन गए। अब इसको क्या बोला हमने, इसको बोला इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इसको बोला रिफ्रैक्टेड, उसको मैंने रिफ्लेक्टेड ही बोला था ना, हाँ रिफ्लेक्टेड बोला था, इसको बोला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, अब इसमें एंगल्स क्या बनाएंगे हम, कैसे जैसे पिछली वाले में ज्योमेट्री से हमने ये आई लिया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा आई, है ना, बीच में एक स्पेस छोड़ना था हमें। अब ये आर है तो ये वाला क्या हो गया आर। ठीक नाम दे दो इसको, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, और इसको बोल दो डी। ठीक, अब ये जो है ये हमें हमारा 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। ठीक, 90 डिग्री पे क्यों है, क्योंकि जो वेव फ्रंट होता है उसके परपेंडिकुलर ही तो लाइट की डायरेक्शन होती है, लाइट रे होती है, जैसे मैंने अभी आपको जब मैंने आपको रे पढ़ाया था तब बताया था, है ना। अब हम इसमें रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करते हैं बेटा, देखो आपको साइन थीटा पता है कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे लेते हैं, अच्छा हाँ एक और चीज उससे पहले, यही देखो डायग्राम में सी, जब हमारा ये वाला मीडियम क्या है, इसमें स्पीड क्या है v1 और इसमें स्पीड क्या है v2, तो अभी पिछले वाले में तो हमारा जो लाइट था वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, तो उसमें स्पीड क्या थी c थी, राइट, बट इसमें स्पीड चेंज हो रही है v1 एंड v2। सेम टाइम के लिए अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से ये देखो अगर मैं यहाँ का यहाँ और C एंड B ये वाला डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड है v1 और टाइम कितना ले रहे हैं t, तो ये कितना हो गया v1 t। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालूं, देखो ये वाला डिस्टेंस AD, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है v2 इस मीडियम में एंड टाइम कितना ले रही है t, तो ये कितना हो गया v2t। अब आपको साइन थीटा का कॉन्सेप्ट पता है ना, हमें साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर एक बात ध्यान से सुनो, क्या बात, क्या बात, ये बात, अगर ये ट्राइंगल है मेरा, है ना, और मुझे यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, जिस लाइन पे हमारा परपेंडिकुलर, जिस लाइन पे हमारा एंगल और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री दोनों एंगल्स होते हैं ना, वो हमारा बेस होता है, तो ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। बट अगर हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा हो, ये ट्राइंगल है हमारा, ये 90 डिग्री है और ये क्या है हमारा थीटा, अब इस लाइन पे हमारा थीटा और 90 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको साइन आई निकालना है, साइन आई निकालना है, और यहाँ पे हमको साइन आर निकालना है। अब देखो यहाँ ट्राइंगल्स में से ACB ट्राइंगल, देखो ACB ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये आई है, तो ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा
परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AB, एंड BC कितना है हमारा V1T, और इसको लिखेंगे AB। R क्या होगा, साइन R, ये देखो ये हमारा क्या है एंगल, और ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो AD अपॉन AD, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी AB। AD कितना था हमारा V2T, और ये क्या है AB। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करो, तो साइन 1 को डिवाइड करो 2 से, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1T अपॉन AB अपॉन V2T अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो गया है ना, तो साइन I कितना हो गया, साइन I अपॉन साइन R किसके इक्वल हो गया, V1T अपॉन V2T। T से T भी कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टाइम है V1 बाय V2, और यही क्या होता है हमारा म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में, वो क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ही तो होता है, स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2, राइट, वही क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हो आप, तो उसमें लॉ क्या होता है, यही होता है कि स्नेल्स लॉ, दैट sin I upon sin R is equal to constant and that constant is equal to refractive index, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, hence Snell's law proved। हमने स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया, एंड स्नेल्स लॉ ही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, सेकंड लॉ। तो ये डायग्राम देख लेना, एंड ये कैसे साइन आई और साइन आर कैसे लिया ये भी देख लेना, और दोनों को डिवाइड करना है। डेरिवेशन में कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, डायग्राम का ही खेल है ये, तो डायग्राम को आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। डन। तो ये हमारे दोनों लॉज हमने प्रूव कर दिए, यहाँ पे साइन आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे चैप्टर की, तो ये हमने कवर कर लिया। डन। अब क्या है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज की क्लास में हमने हाइजेंस प्रिंसिपल देखा, हाइजेन प्रिंसिपल के साथ साथ हमने वेव फ्रंट्स देखे, है ना, हमने सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में पढ़ा, हमने रे के बारे में पढ़ा, एंड ये दो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करी। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट पढ़ेंगे, है ना, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।